हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको ज़रा जावा स्क्रिप्ट का रेज्यूमे दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए, कैसे हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब। यहाँ पे हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जावा स्क्रिप्ट रेज्यूमे क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप ताकि आप भी क्रिएट कर सकें। सबसे पहले आता है उसमें हमारा हेडर। हेडर में आपका जैसे जानते हैं नाम और हेडलाइन होनी चाहिए। हेडलाइन इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आपका रेज्यूमे, जो रिक्रूटर आपका रेज्यूमे देखेगा तो एकदम से शॉर्टलिस्ट कर लेगा अगर आपकी हेडलाइन है। मतलब उसको फर्स्ट इंप्रेशन जैसे होता है ना कि हाँ ये ठीक है, तो उसके बाद वो स्कैन करेगा, बट वो फॉर्मेलिटी होगी। फ़ोन नंबर डालना, ईमेल डालना और लोकेशन डालना, ये मिनिमम मैंडेटरी डिटेल्स हैं। अब आप बोलोगे यहाँ 0 to 8 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो कि फ्रेशर के लिए भी रिलेवेंट होंगे और जो कि सीनियर कैंडिडेट्स के लिए भी रिलेवेंट होंगे, इसलिए मैंने 0 to 8 लिखा है। आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। लोकेशन जो आपकी है, सिटी होनी चाहिए कोई पॉपुलर, क्योंकि फुल एड्रेस मत लिखना, क्योंकि कंपनीज़ कभी कभी उन्हीं के रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करती है जो सेम सिटी में एग्जिस्ट करते हैं जो लोग। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा जो रेज्यूम है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉसिबिलिटी रखें। उसके बाद कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, ऑप्शनल है। लिंक्डइन आईडी लिख सकते हो, ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हेडर। इसके बाद हमारी चीज़ आती है एक्सपीरियंस समरी। एक्सपीरियंस समरी में जो पहली लाइन है ये सबके लिए मैंडेटरी है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी हो। एक लाइन में आपको ये बताना है नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और प्राइमरी रोल के साथ कि आप हो क्या। ठीक है, एक लाइन में। उसके बाद कुछ लाइंस आप ऑप्शनल होते हैं, आप लिख सकते हो। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे आपने कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जर्नल चीज़ें नहीं लिखनी है, जैसे बग फिक्सिंग किया या कुछ किया, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं, केवल अचीवमेंट्स। ओके, और मैंने कुछ रेज्यूमे और क्रिएट करे हैं जो कि मैंने टेलर्ड किए हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल के लिए। उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस समरी देखने को मिलेगी। एक्सपीरियंस समरी के बाद आता है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में क्या ज़रूरी है? पहली चीज़, लेटेस्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना। ओके, लेटेस्ट। उसमें आपका रोल, टाइटल जो भी था, आपकी कंपनी का नाम और आपका जो ड्यूरेशन और सिटी। ठीक है, अब इसके अनसाइड या तो आप बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो कि आपने जैसे क्रिएटेड सम जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, बट आपको एक अच्छे तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये डेवलप्ड एंड ऑप्टिमाइज डायनेमिक जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय 40%। तो काम वही किया है, जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन बनाई है, बट लिखा प्रेजेंट इस तरीके से किया है ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ कुछ अच्छा किया है इसने। ठीक है, नेक्स्ट लेवल का काम किया है, जो सब लिखते हैं। अदरवाइज़ सब वही लिखते हैं, बग फिक्सिंग कर दिया और सपोर्ट किया और एनहेंसमेंट्स किए, ये सब। तो ये थोड़ा सीनियर डेवलपर के लिए हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस और इन सब की बात करी है। अगर आप थोड़ा जूनियर हैं, फ्रेशर हैं, जैसे मैंने बोला, तो फिर आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बिल्ट इंटरेक्टिव यूआई कंपोनेंट्स यूजिंग जावा स्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी, क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी वाली एप्लीकेशंस। मतलब देख रहे हो, सारी एप्लीकेशन क्रॉस ब्राउज़र ही बनाते हैं, बट हमने लिखा है ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि हाँ इसने काम किया है इसमें। ओके, इसके बाद अगर कोई आपके फीचर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ऑप्शनल है ये, कुछ आपने सेल्फ इनिशिएट करके कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स अगर आपने बनाए हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका लिंक दे सकते हो। अगर आपका पास कोई पोर्टफोलियो का लिंक है, कोई जो भी आपने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए। ठीक है, क्लियर है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स आप डाल सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ग्रेजुएशन काफ़ी है, पोस्ट ग्रेड काफ़ी है। अगर आप फ्रेशर हो तो 10th और 12th के भी मार्क्स यहाँ पे रोज़ ऐड कर लेना, इंसर्ट, और 10th 12th के मार्क्स डाल देना। ठीक है, फिर सर्टिफिकेशन आप मेंशन करना, ट्रेनिंग्स मेंशन करना, बट ज़्यादा मत कर देना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोशिश करना कि जो आपने ट्रेनिंग में काम किया था उसको आप प्रोजेक्ट्स में दिखाओ। रियल एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कंपनीज़ में, और जो
ट्रेनिंग्स वगैरह हैं उनको एज ए एजुकेशन कंसिडर होती हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रिक कर सकते हो। उसके बाद अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हो। आप अपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कुछ किया है, कुछ भी आपकी अचीवमेंट है, छोटी से छोटी, कोई हैकाथन में पार्टिसिपेट किया था, कुछ किया था, वो आप मेंशन कर सकते हो। और क्योंकि आपका जो रिज्यूम है वो आपके अचीवमेंट्स ही हैं और कुछ है नहीं। आपकी प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स क्या की वो प्रोजेक्ट में लिखोगे, और कॉलेज अचीवमेंट्स क्या हैं वो यहाँ लिख सकते हो, इस तरीके से। ठीक है। अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो है हमारा क्या, स्किल्स। तो स्किल्स में सबसे पहले तो यहाँ पे कैटेगरीज, या तो कॉमा कॉमा करके भी आप स्किल्स लिख सकते हो, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगता है और रिकमेंडेड है। कैटेगरीज बनाओ, और पहली कैटेगरी जो टॉप में होगी वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। इसमें आपकी टॉप की स्किल्स, जो आपकी प्राइमरी कोर स्किल्स हैं, उनको यहाँ पे मेंशन करना सबसे टॉप में। उसके बाद बहुत सारी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड स्किल्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, बट आपको जो है ये सारी स्किल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि आपको पता लगे, आपकी कोई स्किल मिस ना हो जाए। आपको यहाँ पे कोई नई स्किल ऐड करने की शायद ही ज़रूरत पड़ेगी, आपको बस डिलीट करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी कोई स्किल मिस नहीं होगी। तो अगर किसी स्किल की ज़रूरत है और उसकी सर्च चल रही है तो आपके पास होगी। ठीक है। तो ये तो था हमारा पूरा रिज्यूमे का स्ट्रक्चर। हमने हेडर्स, एक्सपीरियंस समरी, स्किल्स, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, सब कुछ कवर कर दिया है। And yes, many candidates have accepted my never give up challenge and got the job and cracked the interviews. You can be the next one. So type never give up in comments to accept the challenge and share your story later when you make it. अब 5 गलतियां जो आप मत करना अपने रेज्यूमे के साथ। पहली गलती, 2 पेज से ज़्यादा का रेज्यूमे मत बनाना। किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, 2 पेज का बनाओगे, इंटरव्यूअर थोड़ा पढ़ेगा भी नहीं, ज़्यादा लंबा बनाओगे वो इग्नोर कर देगा। दूसरी गलती, बुलेट पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ मत लिखने लग जाना यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करना बुलेट पॉइंट्स। तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा कलरफुल फॉन्ट्स मत यूज़ करना। मतलब मैंने जैसे यहाँ पे आपने देखा है 2 ही सिंपल, लाइट ब्लू और ब्लैक कलर यूज़ किया है, तो आप भी यही करना। मल्टी कलर, बहुत ज़्यादा कलरिंग मत कर देना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती है वो ये मत कर देना कि रेज्यूमे बना के रख दिया और वेट कर रहे हैं। नहीं, रेज्यूमे बनाना, पोस्ट करना, हर हफ्ते उसको अपडेट करना। क्योंकि रेज्यूमे क्या होते हैं, इंटरव्यूज़ में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ कोई आपका वेट नहीं करेगा, वो दूसरे बंदे को हायर कर लेगा। ठीक है। तो इसलिए अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो, और साथ साथ में अगर आप कुछ सीख रहे हो तो वो सीखते रहो। रिएक्ट सीख रहे हो, एंगुलर सीख रहे हो, सीखते रहो, पर रेज्यूमे अपडेट कर देना। ठीक है, ग्रेट। अब आप अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हो और करो। और अगर आपको मेरे बनाए हुए रेज्यूम टेम्पलेट यूज़ करने हैं, जो मैंने 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए बनाया है, और जिसमें रेज्यूम का जो प्रोजेक्ट हैं वो थोड़े से 1 ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रहेंगे। जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स है 1 to 4 ईयर्स में थोड़ा हम प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, और 4+ ईयर्स में थोड़ा डिज़ाइनिंग और थोड़ा सा प्रोजेक्ट का लीडरशिप रिलेटेड चीज़ें मैंने रखी हैं। तो इन सब का लिंक, रेज्यूम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, अगर आप मेरे बूट कैम्प में, जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के 300 क्वेश्चंस कवर करे हैं, उससे भी ज़्यादा, और ये जो रेज्यूम टेम्पलेट्स हैं वो भी सब कुछ जो भी जावास्क्रिप्ट में हो सकता है इंटरव्यू में, वो सब कवर करके मैंने एक बूट कैम्प बनाया है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उसको ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मुझे पता है आज नहीं तो कल आपकी जावास्क्रिप्ट की जॉब जो भी है जॉब लग जाएगी। मेरा काम यह है कि आपको बेस्ट जॉब दिलाना, बेस्ट सैलरी दिलाना। वो तभी आएगा जब आपका रेज्यूमे अच्छा होगा, मोर इंटरव्यू कॉल्स आएंगी, तभी आपको बेस्ट चीज़ मिलेगी, राइट। फाइनली, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड योर करियर।